तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। जब भी आपको दो संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहा जाता है और यदि वो दोनों संख्याएं अभाज्य है तो हम सीधा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 3 का एलसीएम आपको निकालना है, आप सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज याद रखिएगा, एलसीएम हर हमेशा ग्रेटर वैल्यू के बराबर या उससे अधिक होता है। जैसे कि 2 3 4 का मान लीजिए कि हमें एलसीएम निकालना है, कितने कितने का, 2 का, 3 का और 4 का। तो एलसीएम निकालने का एक तो सामान्य गुणनखंड विधि होता है जो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि आप लोग जानते हो, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 6 8 24 का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 24 से भाग चला जाएगा, 24 को भाग दे देगा, और 8 जो है वो भी 24 को भाग दे देगा। तो हम इस स्थिति में कह सकते हैं कि 6 8 24 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। तो एग्जाम में आपका समय बचा सकता है यदि आप चीज़ों को समझें तो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, हमें बेसिक रूल यहाँ भी देखने वाले हैं। तो एचसीएफ को भी आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं या सामान्य विधि भी ले सकते हैं। जैसे 12 15 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा, तो जैसे 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुणा 3, इसी प्रकार से 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, 3, तो 12 और 15 का महत्तम समापवर्ती 3 होगा। तो बहुत ही सिंपल होता है यह भी। हम यहाँ पर भाग विधि भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 18 और 24 का महत्तम समापवर्ती निकालना है, तो गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा देखिए। जैसे कि हम इसको 6 से भी भाग दे सकते हैं, तो कितना आ गया, 6 3 18 और 6 4 24। अब दोनों अलग अलग संख्या आ गया, तब की स्थिति में हम एचसीएफ को प्रोसेस को ही समाप्त कर देंगे। तो इसका महत्तम समापवर्ती कितना आ गया, 6 आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको महत्तम समापवर्ती निकालना है 10 और 24 का, तो हमने यहाँ पे 10 और 24 लिया। अब दोनों संख्या कितना से डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 12 दूनी 24। अब कोई ऐसा संख्या जो दोनों को भाग दे, तो ऐसा तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए सीधा इसका एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाएगा कितना देखिए। तो इसका एचसीएफ आ गया यहाँ पर 2। बहुत ही सिंपल सा चीज है। और जब भी भिन्न का एचसीएफ या एलसीएम पूछा जाए, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तब की स्थिति में क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समापवर्ती पूछा जा रहा है एचसीएफ। उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, हर बार हम लोग ऊपर वाले वैल्यू का, जैसे यहाँ पे महत्तम समापवर्ती है तो अंश का महत्तम समापवर्ती ही निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो जैसे 7 14 7 का महत्तम क्या जाएगा, 7 ही आएगा, और 9 15 10 का लघुत्तम समापवर्ती है, तो आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इसका लघुत्तम समापवर्ती 60 हो, तो यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तियाँ और उन संख्याओं को ज्ञात करनी है। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कौन कौन सा अनुपात दिया, 2:3:4। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 और 4 का
एलसीएम निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब उसको हम लोग 60 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं 60/12 करके। जब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे तब की स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए उस स्थिति में हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना? 5। अब आपको क्या करना है? सिंपली उस 5 को 2 3 और 4 से यहाँ पर गुणा कर देना है। तो जब 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 3 से 15 और नेक्स्ट आ जाएगा 20। तो वे संख्या कौन कौन सी होगी? तो वे संख्या होंगी 10, 15 और 20। अब मान लीजिए कि यदि आपको यहाँ पर देखिए तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 5 और वे संख्या आ गया 10, 15, 20। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है और इसका लघुत्तम 60 है। तो या तो वे संख्याएं ज्ञात करें या महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप बहुत ही आसानी से चीजों को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। और अभी के समय में पूछे जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती दिया गया, उनमें से कोई भी एक संख्या दिया गया, तो आप दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्ती गुणा महत्तम समापवर्ती। अब मान लीजिए कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 11 है, लघुत्तम समापवर्ती 7700 है। इसमें से पहली संख्या 275 है, तो हम यहाँ पे दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15, 25 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम जितना संख्या दिया जाएगा उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 15, 25 का एलसीएम आ गया 300। आप देख सकते हो सामने मैं निकाल भी दिया हूँ। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? वह न्यूनतम पूर्ण संख्या कहा जाता जो 12, 15, 25 से विभक्त हो, तो इसका आंसर 300 होता। लेकिन क्या कहा जा रहा है? पूर्ण वर्ग कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? जैसे 300 में 2 को गुणा करेंगे 600 आएगा, वर्ग नहीं बनता। 3 को गुणा करेंगे 300 में तो क्या होता है? मान लीजिए कि 300 में हमने क्या किया, 3 को गुणा यहाँ पर कर दिया तो हमें यहाँ पे 900 प्राप्त होता है। तो 900 क्या होता है? पूर्ण वर्ग होता है। उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है ना, जो 12 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी और 25 को भी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको 8, 9, 12, 15 प्रत्येक से भाग देने पर शेष फल 1 बचे। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे सभी का एलसीएम निकाल लेना है, 8, 9, 12, 15। तो यहाँ पे हमें एलसीएम प्राप्त हो गया कितना? देखिए यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 360। अब 360 में एक शेष फल बचे, तो 8 को भी भाग दे देता है, 9 को भी, 12 को और 15 को, प्रत्येक भाग चला जाता है इससे। तो हमें यहाँ पर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो हमें प्राप्त हो जाएगा 361। तो वह कौन सी संख्या होगी? 361 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष फल 7, 10 और 11 बचे। हम यहाँ पर सबसे पहले तो 12 को 7 से घटा लेते हैं तो 5 आता है। अब 12, 15, 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 240 आया। 240 में 5 को घटा दीजिए तो इसका आंसर क्या जाएगा? 235 आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संख्या कौन सा था? 12, 15, 16। हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम आ गया 240। अब चूंकि 12 में जब 7 को यहाँ पे घटाएंगे शेषफल को तो 5 आता है। अब उस 5 को 235 से घटा दीजिए तो यह 240 से घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 235। तो इसका आंसर आ गया 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी संख्या होगी जिसको 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जितना संख्या दिया जाएगा, सबसे पहले तो सवाल को समझिएगा कि 107, 233 और 279 को भाग दें तो प्रत्येक दशम में समान शेष बचे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। तो घटाने पर जैसे पहले में आ जाएगा 46, 46 और 92। इन तीनों का यहाँ पर महत्तम निकाल लेते हैं, तो महत्तम आ गया 46। तो जब 46 को हम 187, 233 और 279 इन तीनों संख्याओं से भाग देंगे, तब की स्थिति में शेषफल समान बचेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात किया। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस टाइप से क्वेश्चन